ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर अपने तीसरे ही मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को जो है 9 विकेटों से शिकस्त दी। डार्विन के मुकाबले में, डार्विन शहर में ऑस्ट्रेलिया में ये मुकाबला हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सर्दी का निस्बतन एक ठंडा मौसम है। उनका जो गर्मियाँ, जो उनका क्रिकेट का जो सीज़न होता है वो दिसंबर जनवरी में होता है, जब दुनिया में सर्दी का मौसम होता है। लेकिन चूंकि वो हेमिस्फेयर पे और वो सारा जियोग्राफी का वो मामला है कि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है, तो वहाँ पे क्रिकेट मैचेस होते हैं। तो अभी तो उनका ये ऑफ सीज़न ही है किस्म का, इसलिए डार्विन जो कि उनके शुमाल में वाक़िया है ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ पर ये टेस्ट मैच रखा गया था। लेकिन तारीखी फतह बांग्लादेश की टीम के लिए। दरअसल 2 टेस्ट मैच खेले थे, यकीनन बुरी तरह हारे थे 2006 में और 2004 में, 5-6 में, इस ज़माने में उन्होंने 2 टेस्ट मैच खेलते हार गए थे और काफ़ी अरसे से ऑस्ट्रेलिया का प्लान कर रहे थे। लेकिन अब मौका मिला ऑस्ट्रेलिया में खेलने का। टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले उनके प्रीमियम फास्ट बॉलर नाहिद राना जो थे वो भी अनफिट हो गए। लेकिन नाहिद राना के अनफिट होने के बावजूद बांग्लादेश की बॉलिंग अटैक ने जिस तरीके से डिसिप्लिन से बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों का कीमा बना के रख दिया, उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया। पहली इनिंग में 198 पे ऑल आउट कर दिया और दूसरी इनिंग में भी खुद जब बैटिंग करने आए तो 228 रन की लीड हासिल की और फिर जब ऑस्ट्रेलिया दोबारा बैटिंग करने आया तो उनको 284 पर ऑल आउट कर दिया। महज 57 रन का टारगेट उनको मिला, जिसको उन्होंने 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। बहुत बड़ी कामयाबी है बांग्लादेश के लिए, बहुत बड़ी। अब यहाँ पर कुछ लोग बात करेंगे, जाहिर बात है बहैसियत पाकिस्तानी हम यहाँ पर बात करेंगे यार ऑस्ट्रेलिया की जो है टीम कमजोर थी, प्लेयर ये थे वो थे, दिस है दैट है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। 2019 के शुरू में जब भारत की टीम हरा कर आई थी ऑस्ट्रेलिया को, तो उसी 2019 में पाकिस्तान की टीम टेस्ट खेलने गई थी, जो दोनों टेस्ट मैच जो थे पाकिस्तान बुरे तरीके से हारा था, इनिंग्स के फर्क से हारा था। और जिसपे रिकी पॉन्टिंग ने ये कहा था कि ये कमजोर तरीन बॉलिंग अटैक है जो हमारे साहिलों पे उतरा है, मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा कमजोर बॉलिंग अटैक नहीं देखा। ये रिकी पॉन्टिंग के अल्फाज थे। हालांकि उस बॉलिंग अटैक में शाहीन अफरीदी थे, नसीम शाह थे, एक नौजवान फास्ट बॉलर मूसा खान भी थे, मोहम्मद अब्बास भी उस बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे। लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि ये सबसे कमजोर बॉलिंग अटैक है जो हमारे साहिलों पर खेलने आया है। मोहम्मद अब्बास हम सब जानते हैं पेस नहीं है, इंग्लैंड वगैरह में बहुत कारगर साबित होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पर गेंद को पटक कर मारना होता है, आपने जान मारनी होती है, वो उनका नेचुरल बॉलिंग उस तरह का, उनका वो स्ट्रेंथ उनकी नहीं है। शाहीन अफरीदी अगेन वही बात है, T20 में फ्रेंचाइज में बहुत बड़ा नाम है, टेस्ट में कभी बड़ा नाम ना बन सके। नसीम शाह तो वैसे ही समझ से बाहर है कि वो चीज़ क्या है, क्योंकि आज तक अपनी बॉलिंग से उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। अपनी बल्लेबाजी से अलबत्ता पाकिस्तान को 2-4 मैच जिता चुके हैं नसीम शाह। 2 तो अफगानिस्तान के खिलाफ है 2022-23 में, 24 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से बड़ा कोई कारनामा किया था। तो अपनी और नसीम शाह की पाकिस्तान क्रिकेट में एज ए बैट्समैन ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है बजाय कि एज ए बॉलर जो कि उनकी प्रीमियम जॉब है। तो ये सारे मामला आते हैं। लेकिन बांग्लादेश क्या ही बात है, हसन महमूद जेंटल मीडियम बॉलर हैं, कोई रैपिड पेस नहीं है, लेकिन अच्छी लाइनों लेंथ पे बॉल किया और विकेटें उड़ाई। बिल्कुल मैं वही देख रहा था कि जिस तरीके से भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया को काबू करती है टेस्ट क्रिकेट में, जो उन्होंने 2019-2021 में किया, 2024 में अलबत्ता ना कर सके। एक तो भारत हर 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है, हम पाकिस्तान 6 साल बाद जाता है, 7 साल बाद जाता है, बांग्लादेश 20 साल बाद गई। तो इसलिए भारत के ज्यादा मौके बनते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैचेस खेलने का, एक्सपीरियंस बनता है, मैच वो जीत जाते हैं। उन्होंने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो निकाली थी, हालांकि 1996 में ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आई थी, तब भारत बहुत कमजोर टेस्ट टीम होती थी, ऑस्ट्रेलिया बहुत टॉप लेवल की टेस्ट टीम होती थी, फिर भी भारत ने निकाली थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर क्रिकेट में आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, तो ये पाक भारत राइवलरी भी चल रही थी, लेकिन इसके साथ साथ एक कंपेटिटिव टीम के साथ भी राइवलरी बनाने की कोशिश की जाए कि बेशक हम 10 में से 9 मैच हार जाएं, लेकिन एक बड़ी टीम के साथ राइवलरी बनाएंगे तो आज हारेंगे, 10, 20, 30 साल के बाद हमारा उनका एक बराबर का मुकाबला बनेगा। तो इस चीज़ की पाकिस्तान को समझ आनी चाहिए थी। पाकिस्तान ने इस चीज़ में देरी की, उनको समझने में देर लगी। पाकिस्तान ने अलबत्ता 2022 में बेनो कादिर ट्रॉफी के नाम से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का एक वो बना, सीरीज का उन्होंने सिस्टम बनाया, जिसमें 2022 में ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलने आई, फिर 2023 में पाकिस्तान गई और फिर अभी इस WTC में तो नहीं, लेकिन शायद अगले साइकिल में फिर से ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आएगी और फिर उसके बाद फिर पाकिस्तान भी जाएगी। तो अब जो 6-7 साल का फर्क है, अब वो 3-4 साल पर सिमट आया है, थैंक्स टू बेनो कादिर ट्रॉफी। तो बहरहाल बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश बंगाल टाइगर्स आज छा गए, हिस्ट्री बना के रख दी। बांग्लादेश को इससे पहले सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, वैसे तो कई प्रॉब्लम्स थे बांग्लादेश की उसमें, कि एक तो इनके पास सारे लेफ्ट आर्म खब्बे स्पिनर आ जाया करते थे, कोई इनके पास लेग स्पिनर नहीं होता था, वो भी इनको मिल गया। हालांकि वो टेस्ट नहीं खेलते,
फिर इनके पास फास्ट बॉलिंग का बड़ा मसला था, प्लेयर आते थे, फिजिकली बड़े इशू होते थे, लेकिन अब इन्होंने चुन के अपनी क्रिकेट के लिए ऐसे प्लेयर्स को ये यंग एज से मोटिवेट करने लगे हैं जो एटलीस्ट फिजिकली स्ट्रांग हो, जिनकी खिलाड़ियों वाली एक लुक हो, खिलाड़ी वाली पर्सनैलिटी हो। तगड़े बच्चे ये लेते हैं 10-12 साल की उम्र से, जो अच्छे खासे तगड़े सेहतमंद बच्चों को इन्होंने क्रिकेट में डालना शुरू किया और वहां से लंबे फिर करके ये बच्चों को फास्ट बॉलिंग सिखाते हैं। तो यहाँ से आप देखो कि नाहिद राना और इस तरह के प्लेयर हमें इनको मिले और इन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की। हालांकि नाहिद राना खेल नहीं रहे, सीरीज से बाहर है, मगर उसके बावजूद इन्होंने बहुत शानदार तरीके का खेल पेश किया और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया कोई कमजोर टीम नहीं बन जाता। अभी भी अगर पाकिस्तान का मुकाबला करा दो तो पाकिस्तान को बहुत मुश्किल होगी ऑस्ट्रेलिया को हराने में, क्योंकि उसकी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त देना दुनिया क्रिकेट का सबसे मुश्किल काम है। ये वर्ल्ड कप जीतने से बड़ा काम है। तो बांग्लादेश वर्ल्ड कप बेशक ना जीत सके, लेकिन मैं कहूंगा कि वो ये उनकी जो जीत है ना, ये बांग्लादेश तारीख की सबसे बड़ी जीत है। मैं नहीं समझता कि बांग्लादेश की तारीख में इससे बड़ी कोई जीत होगी। हालांकि बांग्लादेश ने 2005 में ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के अंदर हराया था वनडे मैच में, मगर ये बांग्लादेश की सबसे बड़ी जीत है। तो बांग्लादेश को बहुत बहुत मुबारक हो। और पाकिस्तानियों, तुम भी यार कुछ होश के नाखून लो। 31 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच नहीं जीते, 20 टेस्ट मैच लगातार हार चुके हो। बांग्लादेश तो 2 टेस्ट मैच हारा है, तीसरा उन्होंने जीत लिया। बंगालियों को बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन पाकिस्तान, श्रीलंका, अब 2 ऐसी टीमें बची हैं। पाकिस्तान तो माजी में टेस्ट जीते हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, श्रीलंका ने कभी कोई नहीं जीता और पाकिस्तान ने भी 31 साल से कोई नहीं जीता। तो अब तुम भी थोड़ा हौसला करो, ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई टेस्ट मैच वगैरह का सीन है तो हराना है उन्हें।